खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। मौनी अमावस्या है, अपने घर से कुछ बना कर ले आओ, ना बन सके तो बिस्कुट लाओ, कुछ बनाकर भोजन आदि लाकर ये शिव भक्त जो आए उनकी सेवा में लग जाओ। पानी पिलाओ, मुंह झूठा करो शिव भक्ति करो। चांगदेव जी महाराज ने विचार कर लिया, सूचना मिली 16 वर्ष का बालक। साथ वालों ने कहा गुरुदेव तुम 1400 साल के, वो 16 साल का, कहां गुरु दीक्षा लेने जा रहे? चांगदेव जी महाराज के मन में साथ में रहने वालों ने थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न कर दिया, थोड़ा सा। ये मत सोचना कि भगवान का भजन करते हो या तप करते हो या साधना करते हो तो अहंकार नहीं आएगा। सबसे ज्यादा अहंकार भगवान की भक्ति करने वाले के अंदर ही प्रवेश करता है, जिससे भगवान से तुम्हारी दूरी हो जाए, तुम इतने अहंकारी हो जाओ कि भगवान तुमसे दूर होता चले जाए और तुम्हें भगवान का कभी दर्शन ना हो पाए। याद रखना, तुम भगवान के मंदिर में 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल जाकर जल चढ़ा रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कभी किसी से मत कहना कि मैं इतने साल से सेवा कर रही हूं। कभी अकड़ की बात मत करना। अहंकार हमारे सारे पुण्य को जलाकर समाप्त कर देता है, कभी मत कहो। कोई तुमसे पूछे साकरी में कथा कौन करा रहा है, सीधी बात बोलो शंकर जी करा रहा है। कौन बाच रहा है, सियोर वाला नहीं, शंकर जी बाच रहा है। कौन सुन रहा है, आप नहीं। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि 3-4 घंटा आप एक जैसा ये गोड़ी बांध कर एक जैसे बैठे रहो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं। तुम घर में 5 मिनट सकने नहीं बैठो तो यहां 3 घंटा कैसे बैठ सकते हो? तुम नहीं बैठे हो। कई बहन भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई जीजी जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी, बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको हर 2 घंटे बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, पर फिर भी वो सुबह 9 बजे की 8 बजे की एक जैसी बैठती है और शाम के 6 बजे तक एक जैसी बैठी है। कौन बैठा है? शिव। तुम नहीं हो। सियोर वाला महाराज कथा नहीं कर रहा, कथा बाँच रहा है शिव। कथा सुन रहा है शिव और कथा करवा रहा है शिव। अपनी सामर्थ्यता नहीं कि अपन कुछ कर, अपनी सामर्थ्यता। वो तो ये बंटी भाई के रूप में शंकर जी ने प्रेरणा दे दी श्रीवास्तव जी को कि भाई तुम्हें करना है, और सारी टीम तैयार कर कर इस कथा का आयोजन करवा। ये एक अग्रण्यता है, एक अग्रण्यता। इसमें शिव तत्व की प्राप्ति है। कौन? चांगदेव जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे मित्र कह रहे हैं, मेरे सखा कह रहे हैं, मेरे शिष्य कह रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे। बुलाओ संत ज्ञानेश्वर को, यहीं पर बुलाओ, पत्र लिखो। एक पत्र लिखा गया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के लिए। चांगदेव जी पत्र लिखने के लिए बैठे तो सोचा क्या लिखूं। 16 साल का लड़का है, एक काम करता हूं, लिख देता हूं, बेटा चिरंजीवी श्रीमान पूज्य महंत संत, क्या लिखूं मैं पत्र में? फिर मन में आया पत्र में ये सब चीज लिखूंगा, क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक काम करता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, कोरा कागज। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन के हाथ में जैसे ही पत्र लगा, मुक्ताबाई ने देखा कि कागज तो कोरा है। मुक्ताबाई ने कलम उठाकर लिख कर भेज दिया, तुम भी कागज की तरह हो। मुक्ताबाई ने चांगदेव जी को लिख दिया, तुम भी इस कोरे कागज की तरह हो। भले तुमने उम्र 14 वर्ष 1400 साल की पाई हो, पर अभी भी अहंकार तुम्हारे अंदर इतना भरा है कि कोरे की कोरे ही हो। कोरे की कोरे। रहा नहीं गया। चांगदेव जी के पास में जब लिखा हुआ पत्र आया तो चांगदेव जी ने कहा आज तो मैं जाऊंगा। चांगदेव जी बहुत शंकर के उपासक थे, उन्होंने चुटकी बजाई, सामने शेर आ गया। दूसरी चुटकी बजाई, एक सर्प ने नकेल बोली शेर की, उसको चांगदेव जी ने पकड़ लिया। शेर पर चांगदेव जी जाने लगे
उनके शिष्य भी जाने लगे। मुक्ताबाई ने अपने दोनों भाइयों से कहा और इतने में खबर पहुंच गई संत ज्ञानेश्वर जी के पास में कि चांगदेव जी आ रहा है। संत संत होता है। 16 साल के ज्ञानेश्वर जी एक दीवार पर बैठे हुए थे। सिमे एक कच्ची दीवार जिसको बनाई जा रही थी, उस दीवार पर बैठे थे। मुक्ताबाई भी बैठी थी, उस पर दोनों भाई भी बैठे थे। संत ज्ञानेश्वर जी को मालूम पड़ा कि चांगदेव जी आ रहे हैं, एक संत आ रहा है। उसके मन में भले अभिमत आ जाए, पर संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा चांगदेव जी आ रहे हैं, शंकर के भक्त आ रहे हैं, शिव के उपासक आ रहे हैं। चांगदेव जी ने दीवार को हाथ से थपथपाया, चल संत से मिलना है। दीवार इधर से जा रही थी, उस पर मुक्ताबाई, दोनों भाई और ज्ञानेश्वर जी बैठे थे। उधर से शेर पर चांगदेव जी आ रहे थे। शेर रुक गया दीवार को देखकर। चांगदेव जी ने देखा, गजब है, मैं जीव को अपने काबू में कर कर चला हूं और धन्य है रे संत ज्ञानेश्वर जो निर्जीव दीवार को काबू में कर कर चल रहे हैं। निर्जीव दीवार को काबू में कर कर चल रहा है। चरणों में पड़ गए संत ज्ञानेश्वर जी के 16 साल के बेटे के चरणों में, 16 साल के बालक के चरणों में श्री चांगदेव जी पढ़कर कहते हैं, मुझे गुरु दीक्षा दे। और राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय राम। शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे। सावित्री माता कहती हैं कि शिव आपके पास में है। दिन आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण जाना है। किसको नहीं मालूम कि मरना है, सबको मालूम। एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि मैं मर जाऊंगा। जवान भी जानता है कि मरना है, अधेड़ी भी जानता है कि मरना है, और बुढ़ापे में भी लोगों को मालूम है कि मरना है। जन्म लिया, मृत्यु साथ में लिखा कर आई है कि मौत आई। कब आएगी किसी को नहीं। पर सावित्री को मालूम पड़ गया था कि इस दिन ये मरेगी। आपसे निवेदन है, आप भी भगवान शंकर से एक बात जरूर कहना। भगवान शंकर से कहा करो, भोलेनाथ जब तू जन्म देता है ना तो 9 महीने पहले सूचना दे देता है कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है। जन्म की सूचना मेरे शंकर अगर तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मरने की सूचना कम से कम 9 मिनट पहले तो दो।
कम से कम 9 मिनट पहले दो तो हम कम से कम भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें, कोई बसियत मसीयत लिखना हो तो सिग्नेचर कर पुरा के नचित कर लें। पर शिव कहते हैं कि जन्म की सूचना भले मैं 9 महीने पहले दे दूं, पर मरने की सूचना मैं 9 मिनट पहले नहीं दे सकता, क्योंकि 9 मिनट में तू राजा खटवाक का चरित्र कहता है, एक क्षण में प्राण छूटना है राजा खटवाक के, और भगवान का नाम लेकर चले गया तो उसको बैकुंठ पहुंचा दिया गया, क्योंकि एक क्षण में भगवान की भक्ति कर लिया, एक क्षण में। सूचना नहीं देगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, वो सूचना नहीं देगा कि कब मरना है, पर रोज ऐसे भजन करो कि हो सकता है कौन सा पल आखिरी हो। सावित्री ने, सत्यवान जा रहे थे वन में, सावित्री कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज वन में चलूंगी। सत्यवान बोले मुझे लकड़ी लाना है, संविधा लाना है भोजन के लिए। सावित्री ने अपने ससुर और सास से कहा कि मुझे जाने दो इनके साथ में। ठीक है बेटा जाओ, चल। जाते जाते सावित्री एक काम कर गई, जो हम हमेशा आपको कहते आए हैं, वो सावित्री ने आज कर दिया। अपने ससुर से वो शिवलिंग का दर्शन मांग लिया कि जो शिवलिंग आपके पास में रखा है उसका एक बार दर्शन करो। हम आपसे रोज कहते हैं, अपने दिन की शुरुआत एक लोटे जल से करो। रोज प्रतिदिन सुबह शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका दर्शन कर फिर नौकरी पर, ऑफिस में, सर्विस पे, दुकान पर फिर जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़चन आएगी तो टल जाए। मुझे एक बार उस शिवलिंग का दर्शन करा दो पिताजी जो तुम्हारे पास में है। जैसे ही सूचना मिली, धुमसेन ने अपना शिवलिंग निकालकर दर्शन कराया। सावित्री प्रणाम कर कर उसका स्पर्श कर कर अपने पति के साथ चल दी। बाबा, शिव पुराण कहता है, एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी जब कोई व्यक्ति अंदर खा लेता है, एक बेलपत्र का थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर कोई मनुष्य खा लेता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ या शंकर पे चढ़ा हुआ जल पी लेता है, या शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है, तो उस स्पर्श का फल, उस बेलपत्र के पत्ते का फल, उस जल का फल उसके शरीर में 21 दिन तक रहता ही रहता है। अब बेलपत्री का पत्ता तो उस समय पर नहीं था, सावित्री ने नहीं पाया। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल भी सावित्री नहीं पाई, केवल शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करा, प्रणाम करा, दर्शन किया और सावित्री चल गई। आश्रित होकर शिव के आश्रित होकर। एक पत्र है, सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी, जेताने, निजामपुरा, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सीताबाई देवीदास सूर्यवंशी, जेताने, निजामपुरा, तहसील साकरी, जिला धुलिया। आ जाइए माँ, एक बेलपत्र ले जाइए, जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मैं क्या गुणगान करूं, हमने आपकी बहुत कथाएं टीवी पर सुनी है, उसके बाद हमने आपके
सीहोर की कथा सुनी है, उसके बाद हमारा आप पर विश्वास बैठ गया। ये मेरे छोटे बेटे की कहानी, मेरी बहू को महीने थे तब हमने दवा खाने में टेस्ट किया। उस समय हमने सोनोग्राफी की, हमको डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है। उसके मस्तिष्क में 2 गठाने हैं, बच्चे के मस्तिष्क में 2 गठाने, जिसका फोटो भी मैंने लगाया। मस्तिष्क में 2 गांठें हैं और इस गर्भ के बच्चे में 2 गठाने हैं मस्तिष्क में, और ये मंद बुद्धि है। 7वां महीना चल रहा है, इसका गर्भपात करा दीजिए क्योंकि ये बच्चा ठीक नहीं है। इसको जिंदगी भर तुम्हें ढोना पड़ेगा, ये बच्चा ठीक नहीं है। 7 महीने में गर्भ कैसे गिरा दें गुरुदेव? तब मन नहीं माना। तभी डॉक्टर ने कहा एक काम करो, एक जांच और लिख लेते हैं और 18,000 रुपए का एक इंजेक्शन आएगा, वो इंजेक्शन लगवा लो। हम इंजेक्शन कैसे लगवाएं? बच्चा अंदर गर्भ में छोटा है, कैसे क्या करें? तभी धूलिया में कथा हो रही थी। हमने सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। हम धूलिया की कथा में पहुंच गए और वहां बैठकर कथा श्रवण करी, और श्रवण करने के बाद हमने दूसरी जांच वापिस सोनोग्राफी करवाई, और जांच कराने के बाद में पता चला, वापिस चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि गठान पूरी तरह से गायब हो गई है और बच्चा भी निरोगी है। उसके इस दुनिया में आने के बाद पूरा शरीर ठीक है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ और उसकी गठान भी नहीं है। बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, हमारा बच्चा पूर्ण स्वस्थ। ये विश्वास है। एक पत्र और है, शोभाताई संजय निकवाड़े, गांव साकरी, तहसील साकरी, जिला धूलिया। उज्ज्वला संदीप मोरे, ससुराल गांव है पटना, तहसील मालेगांव, जिला नासिक। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, जाओ। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। नन्हा सा बालक जो मां की उज्ज्वला गर्भ से पैदा हुआ, डॉक्टर ने चेक कर कर बताया इसकी सोनोग्राफी करने पर कि बालक की नाक नहीं है, शरीर पूरा नहीं बना है, इस बच्चे को तुम गिरा दीजिए। अब करें तो करें क्या? तब बाबा पर विश्वास कर कर 7वां 8वां महीना आया, फिर सोनोग्राफी करवाई, पर वो 7वें महीने की सोनोग्राफी में भी यही आया कि बच्चे का चेहरा नहीं बना, बच्चे का चेहरा नहीं। शिव जी का पशुपति व्रत प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाकर एक श्रीफल और मौली वाला जो उपाय था आपका लच्छे वाला वो करा। बाबा की कृपा से दूसरी जांच 8वें महीने में फिर कराई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बच्चे का चेहरा पूर्ण तरह से आ गया, और आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की कृपा से वो बच्चे का पूरा चेहरा बना, नाक भी आई, आंख भी आई, कान भी आए और मुख भी आया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा। शिव उदार है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखो के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। अपने घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर निकलो, अपने घर से निकलो तो शिव का स्पर्श कर कर निकलो।
आपके घर में शंकर का शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव पुराण कहती है सावित्री पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष की छांव में जब तुम्हें लगे कि ग्रह बेकार चल रहे हो, कोई कष्ट आने वाला है, कोई दुख बहुत तेज आ गया, कोई तकलीफ ज्यादा आ गई, तो बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना से जपो। और वट वृक्ष की छांव में बैठकर जपा गया भजन किया गया जीवन का सुख प्रदान कर। शिव नाम जपिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावित्री ने सत्यवान कहते हैं कि मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। क्या देखा सावित्री ने कि सामने एक काला सा मस्तक पर हीरे रतन का मुकुट पहना हुआ, हाथ में गदा, भैंसे पर सवार एक सामने यम खड़ा है। कभी तुमने सुना, कभी तुमने देखा ये कि यमराज भी सामने आकर खड़ा होकर बात कर रहा? दो, एक मार्कंडे ऋषि, एक राजा श्वेत, इनके सामने भी यमराज खड़े होकर बात कर रहा था। और तीसरे नंबर पर है माता सावित्री, जिनके सम्मुख में यमराज सामने खड़े होकर बात कर। तीन और भी हैं शिव भक्त और यम की भी सामर्थ्यता नहीं होती है कि शिव भक्त को ऐसे ही उठाकर ले जाए। यमराज की भी सामर्थ्यता नहीं है कि शंकर के भक्त को उठाकर और ले जाए। अगर आप प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, वाहन पर, गाड़ी पर, ऑटो पर, कहीं पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आए। शिव तत्व अगर आपके पास में है तो अकाल मृत्यु टल जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में क्या सामने यम खड़ा है, सामने यम है। सावित्री तुम्हारे पति को लेकर जाना। सावित्री कहती है ये मेरे पति हैं, मैं जाने नहीं दूंगी।
आप जानते हो सावित्री कहती हैं कि मेरे पति शिव की आराधना करते हैं और मैं शंकर का स्पर्श कर कर। यमराज ने कहा तुम्हारे स्पर्श के कारणवश ही हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हैं और तुमसे पूछ रहे हैं कि इसको ले जाओ। ले जाने लगे, आप अपना कर्म करो, मैं अपना कर्म करूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के भक्त को अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, बाकी का निर्णय तो शंकर करेंगे। यमराज ले जाने लगे, सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। आखिरी में यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम शंकर का स्पर्श कर कर आई हो, इसलिए मेरा मन है कि तुम कुछ मांग लो। 4 वर मांगे। ससुर का गया हुआ राज्य वापिस आए, मेरे ससुर वापिस राष्ट्रीय सिंहासन पर बैठे हैं। मेरे ससुर अपने पुत्र को अपनी आंखों से देखें। और चौथा, मेरे गर्भ से मेरे पति के माध्यम से मेरी संतान हो जो मेरे ससुर की गोद में जाकर खेले। यमराज तथास्तु कह दिए, ले जाने लगे। तो इतने में सावित्री ने कहा कहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे ससुर को बेटे का दर्शन करना है और मेरी संतान इन्हीं के माध्यम से होगी, इनको तुम मार नहीं सकते। सावित्री तू जीत गई, और जीती क्यों है? क्योंकि तू जिस शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर आई है, आज अपने पति का काल हर कर भी स्वयं महाकाल की कृपा तू प्राप्त कर गई। काल हरण कर कर आई है। और मेरे जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण करिए, प्रतिदिन शंकर का दर्शन करिए, प्रतिदिन शिव का स्पर्श करिए और प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए। उसका फल मिलता है, जरूर मिलता है। भगवान शिव कुंदकेश्वर का रूप धारण कर कर विदल उत्पल का संहार करते हैं। ऐसा सुंदर प्रसंग यहाँ आता है। भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 6ठा दिवस 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि भी रहेगी और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। और आगामी कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कथा का क्रम कोकपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बाकी के दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। छत्तीसगढ़ में जो कांकेर में कथा है, कोकपुर कांकेर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, उसका पहले दिन कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी के दिनों की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। क्योंकि अभी अभी धूप थोड़ी तेज बढ़ गई है, इसलिए कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक कांकेर छत्तीसगढ़ में रखा गया है। पहले दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक, बाकी के दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। बड़े प्रेम से कथा का लाभ लेंगे। हर हर महादेव।